जाफर आपकी आवाज पहुंचाने के लिए हाजिर है। 8 मार्च औरतों के हकूक का आलमी दिन और हमारे मुल्क में आज़ादी के 63 साल गुजरने के बावजूद औरतें अपने हकूक से नाआशना हैं। औरतों के हकूक के लिए जब कभी आवाज़ भी उठाई जाती है तो हमारे हुक्मरानों की गफलत की वजह से ज़ाया हो जाती है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आवाज है आपकी, अंदाज है आज का। विवर इस वक्त हम मौजूद हैं शेख जायद इस्लामिक इंस्टीट्यूट में और वहाँ की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के हवाले से कोई कानून होना चाहिए, और कानून होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मुल्क जो है एक इस्लामी मुमलिकत है, तो इस लिहाज से यकीनन जो हमारे यहाँ जो भी कानून बने वो इस्लाम के जो कवानीन हैं उसके तहत ही बनना चाहिए। इस्लाम ने औरतों को कितना प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन अगर आजकल के ज़माने में देखें तो आजकल जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे कितने जुल्म ज़्यादती हो रही है, कितने मतलब औरत 4-5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता जुल्म ज़्यादती से। उन तक में मतलब कोई क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून नहीं है कोई, और अगर कानून है तो ऐसे वो गायब है कि उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। डेफिनेटली सर, मैं यही कहूँगी कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जहाँ पे एक मुस्लिम औरत की एक आज़ादी होती है, बट एक लिमिटेशन तक होती है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है और हमें खुल के इस बारे में हम अपना इजहार कर सकें, हम जो कहना चाहते हैं। हमेशा हम लोग को ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम लोग को पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं? तो ऐसा जब कानून बनेगा तो हमें ये बात मालूम होगी कि हमने क्या करना है और किस तरीके से करना है। आपकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है घर का, माशरे का, वो औरत ही है। तो जब आप उसको ही तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मुझे मेरी राइट्स मिलेंगी। कोई अगर लॉ बनता भी है तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसे रेगुलर चेकअप किया जाएगा। अगर चेक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सिक्योर फील करेगी और ये आपके माशरे में तरक्की का बायस बनेगा। ऐसा कानून बिल्कुल निकालना चाहिए कि जिससे औरतों को सिक्योरिटी हासिल हो। अब क्या समझते हैं कि इस तरह के किसी कानून से आने से क्या औरतों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा, कुछ बेहतरी आएगी? यकीनन ऐसा ही होगा, इसलिए कि जब भी कोई कानून बनता है तो कानून, हमारे यहाँ एक मसला ये कि कानून बन जाता है, जैसे असम्बली में आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ कि औरतों के पर जब अगर तशद्दुद होता है या उनको हिरासा किया जाएगा, जिस तरह पास हुआ है, तो मैं समझती हूँ उसको आगे भी उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, सेनेट में भी होनी चाहिए और उसको कानून का एक हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। इसलिए कि देखिए ना, हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो अब बाहर भी निकल रही है। देखिए कुछ की मजबूरी भी होती है, लेकिन अब कुछ हमें ज़रूरत भी है। कानून बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल दरामद बहुत बड़ी बात है। पूरे मुल्क में 7,000 कितने कानून बने हुए हैं, कौन सा कानून है जो पूरा सक्सेसफुल हो रहा है और अप्लाई भी हो रहा है? छोटे से कानून, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, कोई कानून अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? एक सवाल ये किया जाता है अक्सर कि अगर औरतों को ज़्यादा तालीम दे दी गई, अगर औरतों को उनके हकूक़ के बारे में ज़्यादा बता दिया गया तो हमारी सोसाइटी का फैमिली स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स रेशो बढ़ जाएगा, हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक बैलेंस है जो मर्दों की हुक्मरानी का वो ख़राब हो जाएगा। ये एक मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। आपका मजहब क्या कहता है? सिर्फ ये बेसिकली जो आपकी पढ़ाई है ना, वो उससे कुछ नहीं होता। आप इस्लामिक अवेयरनेस भी दें, दोनों तरह की अवेयरनेस दें ताकि वो सही और गलत में फ़र्क करे सही तरह से, और जब वो अपनी फैमिली में जाके एडजस्ट हो तो वो एक अवेयरनेस के साथ एडजस्ट करे। इस वक्त हम आए हैं मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध मोहतरमा तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा के पास और इनसे बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस बिल्स के हवाले से। औरतों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में बहस भी हुई, बिल भी पास हुआ और उसके बाद वो सेनेट में आया, लेकिन सेनेट में 3 महीने तक वो मतलब उस पर कोई डिबेट नहीं की गई और फिर वो सेनेट से चला गया। तो आप क्या समझती हैं कि ये एक नाइंसाफ़ी नहीं है सियासतदानों की जानिब से कि अगर पार्लियामेंट ने रुजू किया था एक औरतों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक बिल के ऊपर, तो उसे सेनेट पे बहस करनी चाहिए थी, उसे कानून का हिस्सा बनाना चाहिए था? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और मैं नहीं समझती हूँ कि जो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात के बिल हैं उनको इतना इल्तवा में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको आना चाहिए और उससे हमारे माशरे की एक तहजीब व तमद्दुन ज़ाहिर होती है। और इस बिल की अगर
3 महीने के बाद जब नहीं हुआ तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ खदशात और कुछ सिफारिशात ऐसी थी जो मच हो रही थी दूसरे कवानीन में। तो कोशिश यही हुई कि इसको फिर दोबारा पार्लियामेंट में लाना चाहिए कुछ अमेंडमेंट के बाद। आपकी नज़र में औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ कोई कानून होना चाहिए? बिल्कुल, कानून तो होना चाहिए और ऑलरेडी कवानीन मौजूद भी हैं, लेकिन असल मसला होता है उस पर अमल करवाना। अमल कराने के लिए जो इदारे पाबंद हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो कवानीन है, आप एक चोरी करने वाला मुजरिम है, एक कत्ल करने वाला मुजरिम है, आप उसको ज़ाहिर सज़ा देते हैं कवानीन और पाकिस्तान के तहत, तो वही कवानीन लागू होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी को हिरासा कर रहे हैं, जो किसी के ऊपर ज़ुल्म तशद्दुद कर रहे हैं।